वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी पार्लियामेंट के ज़फ़ीर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक का आलमी अमन, इलाक़ाई ताउन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए यकसा अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म का ईरानी क़यादत के लिए खैर सगारी का पैगाम। कहा कि खुद मुख्तार ममालिक के खिलाफ बिला इश्तियाल हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। ईरानी स्पीकर डॉक्टर बाकिर ने कहा कि ईरान में पाकिस्तान की हिमायत को अवामी सतह पर पजीराई हासिल है और दोनों ममालिक दुनिया के अमन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर यकीन रखते हैं। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 2 में मुनक्किद होना था। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जानी थी। वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस इजलास मुलतवी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ताहाल आईनी तरमीम से मुतालिक किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंच सकी। काबीना अरकान को इजलास मुलतवी होने से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर डेडलॉक बरकरार। विफाकी काबीना के तलब किए जाने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है हुकूमती इत्तेहादियों का 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर ताहाल इत्तेफाक राय नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। MKM और मुस्लिम लीग क़ाफ समेत दीगर इत्तेहादियों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी से मुशावरत के बाद मुसव्वदे में तरामीम करके हुकूमत को आगाह करेगी। मुसव्वदे पर हुकूमत और इत्तेहादियों के इत्तेफाक राय के बाद विफाकी काबीना के इजलास का फैसला होगा। 27वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी का मिशन। कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल। आईनी तरमीम के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमत इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी समेत 237 अरकान की हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग नून 125 अरकान के साथ हुकूमत इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी सियासी जमात। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 96 में से 64 वोट दरकार। हुकूमत इत्तेहाद के पास 65 वोट मौजूद। 27वीं आईनी तरमीम का मामला। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा सूबाई शेयर से मुतालिक शेयर को पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है, किसी भी सूरत में इस तजवीज़ की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं। NFC फार्मूले में तब्दीली समेत 27वीं तरमीम की तजवीज़ के बाकी पॉइंट्स भी पूरी तरह मुस्तरद हुए। आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा मिसाक जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए, मगर मिसाक जमहूरियत में दीगर चीज़ें भी थीं। आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर गुफ्तगू के लिए MKM का वफ़द मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गया। आईनी तरमीम का मुसव्वदा भी पेश कर दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा विफाक और सूबों के निज़ाम में अवाम तक सहूलियात पहुँचाने का तरीका ही नहीं। वसाइल की तकसीम में 18वीं तरमीम के बाद सूबों को हिस्सा बढ़ गया है। वज़ीर आज़म ने हमारी आईनी तरमीम के मुसव्वदे की हिमायत का इंदिया दिया है। हमने मुसव्वदा JUI को दिया है, ये पाकिस्तान का मुसव्वदा है। पंजाब असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के हक में करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली हिना परवेज भट्ट ने जमा कराई। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत करता है। लोकल गवर्नमेंट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि कोई भी निज़ाम या बल्दियात पर शबखून न मार सके। ऐवान ने आईनी अदालत के क़याम के फैसले को भी खुशाइन करार देते हुए कहा कि तरमीम से अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान रवाना। यौम फतह की खुसूसी तकरीबात में शिरकत करेंगे। तकरीबात में शिरकत के लिए तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दवान भी बाकू पहुँच चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और तुर्क सदर एर्दवान तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर इल्हाम एलियोव समेत आज़रबाईजान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान भी अहम मुलाकात मुतवक्के। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्किया के वज़ीर दाखिला अली यरलाइका की वफ़द के हमरा मुलाकात। पाक तुर्किया इंसदाद दहशतगर्दी, मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान और तुर्किया की सिक्योरिटी एक दूसरे से जुड़ी है। इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन जैसे आलमी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका इक़दाम ज़रूरी हैं। तुर्किया के वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के मौसर इंसदाद दहशतगर्द इक़दाम को सराहा।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तार, फैसलाबाद सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। भाई साहबजादा हसन रजा के मुताबिक हामिद रजा को पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए पुलिस ने हिरासत में लिया। गिरफ्तारी रात 2 बजे इस्लामाबाद में अमल में आई। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम का कहना है हामिद रजा फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गिरफ्तारी देने जा रहे थे। हामिद रजा ने 2 रोज कबल ही गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था। हुकूमत पंजाब ने पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के माबैन होने वाली सह मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। लाहौर और रावलपिंडी में मैचेस की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने आर्मी और रेंजर्स की तैनाती के लिए विफाकी वजारत दाखिला को मरासला भिजवा दिया। तमाम इदारों को टीमों की सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सह मुल्की सीरीज के मैचेस 11 नवंबर से 27 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में शेड्यूल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऑटिस्टिक बच्चों के लिए तारीखी कदम। मरीम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म के क़याम की मंजूरी दे दी। ये इदारा पाकिस्तान में ऑटिस्टिक बच्चों के लिए पहला स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी मरकज़ होगा, जहां आलमी मयार की तालीम, थेरेपी और बहाली की खदमात बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाएंगी। स्कूल में बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म, किताबें, खाना और पिक एंड ड्रॉप सहूलत भी हुकूमत पंजाब की जानिब से फराहम की जाएगी। मुआविन खुसूसी बराए स्पेशल एजुकेशन सानिया आशी की सरबराही में इजलास। दाखिलों और स्टाफ भर्ती का अमल फौरी शुरू करने का फैसला। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की बड़ी कार्रवाई। जालसाजी के जरिए बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम। नबील अख्तर नामी मुसाफिर मलेशिया रवाना हो रहा था। FIA ने ऑफलोड कर दिया। मुलजिम के पासपोर्ट पर बैरून मुल्क आमदो रवानगी की जाली इमिग्रेशन स्टैम्प्स लगी हुई थी। मज़कूरा स्टैम्प्स के हवाले से सिस्टम में भी किसी किस्म का रिकॉर्ड मौजूद न था। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की खुफिया मालूमात पर कार्रवाई। लांडी में डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद हसीब वल्द अब्दुल रशीद और मोहम्मद नवीद उर्फ चिकन वल्द नदीम शामिल हैं। कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान लांडी के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुलजिमान मसरूका सामान समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल की PMDC रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के अदम इजरा के खिलाफ दरखास्त। जिना मेडिकल कॉलेज की जानिब से वकील पेश। वकालतनामा जमा कराने के लिए मोहलत तलब। अदालत ने 30 नवंबर तक वकालतनामा और कमेंट्स दाखिल करने की मोहलत दे दी। सारा गुल PMDC में इनरोल थी। वकील का मौक़िफ़। अदालत ने कहा कि PMDC के खिलाफ पोर्टल बंद करने की मुतादिद दरखास्तें आ रही हैं। बाज़ औक़ात मसाइल हल करने के बजाय पोर्टल बंद कर दिया जाता है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन हब रिवर रोड पर तेज रफ्तारी के बाद खौफनाक हादसा। 2 सगे भाई जान बहक, 11 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मिनी बस ने सोरते कब्रिस्तान के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 2 भाइयों को टक्कर मारी। टक्कर के बाद बस बेकाबू होकर सड़क किनारे उलट गई। तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। क्रिकेट के बुखार में ब्लैक टिकट्स माफिया भी सरगर्म। फैसलाबाद में जाली PCB नुमाइंदा बनकर मैचेस के टिकट्स ब्लैक में फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से जाली PCB कार्ड, 2 टिकट्स और 3,500 रुपये नकदी बरामद। हाफिज काशिफ के खिलाफ 420 समेत 4 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। तफ्तीश जारी। और पाकिस्तानी बॉक्सर फातिमा जहरा ने इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में तारीख रकम कर दी। 60 किलोग्राम बॉक्सिंग कैटेगरी में सेमीफाइनल में जगह बनाकर इवेंट में पाकिस्तान के लिए पहला मेडल यकीनी बना लिया। फातिमा ने क्वार्टर फाइनल में अल्जीरियन हरीफ के खिलाफ 5-0 से कामयाबी हासिल करके मुल्क का परचम बुलंद किया। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी का फातिमा जहरा की शानदार परफॉर्मेंस पर खुशी का इजहार।